जब जब मैं सोचता हूं कि चलो भैया अब ये लड़ाई दंगा इतना ज़्यादा नहीं होगा, चलो घर चलते हैं, थोड़ा सोएंगे, तब ऐसी खबर आ जाती है कि भैया फिर से आपके सामने आना पड़ता है। बड़ा अपडेट ये है कि ईरान ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी हजारों जो इंटरनेट की तारें हैं जो समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं, हम कई सारी केबल को काट देंगे, उड़ा देंगे। अब इसमें एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 4-5 केबल को उड़ाने की वो बात कर रहा है, लेकिन ईरान समुद्र के अंदर जाकर तारों को गिनकर, हाँ वो गूगल वाली मत काटना, हाँ वो यूट्यूब वाली काट दो, हाँ वो एक्स वाली छोड़ दो, हाँ ये उड़ा दो, ये वाली हाँ उड़ा दो। ऐसे तो नहीं होगा। ईरान तो सीधा बम मारेगा, जितनी तारें टूटेंगी टूट जाएंगी। ईरान ने ये चेतावनी दी है, और अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया पर इतना बड़ा असर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सैटेलाइट इमेज आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जिसके अंदर ईरान की 33 बोट नज़र आई हैं IRGC की, जिस पर मिसाइलें लगी हुई हैं, ड्रोन तैनात हैं। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ऐसा तनाव तो है ही नहीं, मतलब वैसा तनाव है लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई उधर से हमला हो रहा है तो इसको भी हमला करना है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान की IRGC ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ये सब किया है, वो कर रही है, और आगे भी अपनी ताकत दिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की नेवी ये सब करेगी, जिसमें सैटेलाइट में साफ नज़र आ रहा है कि एक साथ दर्जनों बोट जो हैं वो मूव करती हुई और झुंड में घूमती हुई नज़र आ रही हैं। यानी पूरी तरह से ईरान ऐलान कर रहा है कि हम समुद्र के बादशाह हैं। ईरान की जो एम्बेसी है हैदराबाद की, भाई उससे अच्छा कोई मीम नहीं बना रहा है। ये देखिए वीडियो जारी किया गया है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ, कैसा लग रहा है, और वीडियो ये वायरल है जिसमें ट्रंप अपने तमाम साथियों के साथ बैठा है, इंतज़ार कर रहा है। सामने ईरान का कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये पगलाया हुआ खाली चेयर से बात कर रहा है। दिखाया गया है कि 1000 साल गुजर चुके हैं और खाली ये चीख रहा है, और कागज़ के ज़रिए इसके पास दूर से मैसेज आता है कि ट्रंप अपना मुंह बंद रखो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतनी ख़तरनाक वीडियो, यहाँ से लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर सारी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की घंघोर बेइज्जती हो रही है। जाहिर सी बात है ये मीम सच है। अमेरिका पहुँच चुका था पाकिस्तान बातचीत करने के लिए, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान में थे, और ईरान ने कह दिया हम नहीं आएंगे, हम बात नहीं करेंगे। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि हम शॉकिंग इवेंट के लिए भी तैयार हैं, यानी अगर अचानक से भी कुछ होता है हमारे खिलाफ तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है, जॉन कैरी ने, कि ये जंग हमें नहीं लड़नी चाहिए थी, इस जंग में कूदना ही नहीं चाहिए था, और ये तमाम जिम्मेदारी राष्ट्रपति की थी कि वो अपनी आंखों से जिन फौजियों को इस जंग में ढकेल रहे हैं उनके माँ बाप को देखें। आगे ये भी कहा कि हमने इराक और अफ़गानिस्तान जंग से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा और जंग छेड़ दी। ईरान ने अब जो बयान दिया है, यही चीज़ मैं भी कई बार नोटिस कर चुका हूँ और आपसे बार बार कहता भी हूँ। ईरान की सरकार के ऑफिशियल ने कहा है कि अभी भी हम क्लियर नहीं हैं कि हम आगे अमेरिका से बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इशारे कंफ्यूजिंग हैं। वो सामने से कुछ और कह रहा है, पीछे से कुछ और कह रहा है। सामने से वो हमला करने की बातें कर रहा है, ट्वीट पर वो कुछ और कह रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप की कोई ज़िंदगी है? अरे झंड ज़िंदगी भैया। नेतन्याहू को ये देखिए, आपको मोटा मोटा नज़र आ रहा है भाई, दुनिया की सबसे महंगी मजबूत उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। बुलेट प्रूफ में क्या होता है, नॉर्मल बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती हैं उसमें ये सीने तक, पेट तक ये सब ढका रहता है, लेकिन हाथ जो बाजू हैं वो खुली रहती हैं। ठीक, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी पहनी है जो पूरे बॉडी को कवर कर रही है।
हालांकि पट से हेडशॉट लग गया तो बात अलग है, लेकिन आप नेतन्याहू को देखिए, ये कल जो है आज़ादी का दिन था, ये मनाता है। हालांकि काहे की आज़ादी, इसको तो कब्ज़े वाला दिन मनाना चाहिए और वो मनाता भी है। तो इनका इंडिपेंडेंस डे था, तो नेतन्याहू पब्लिक में इस तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक सील पैक होके पहुंचा था। कमाल की बात यह है कि यूएई के एम्बेसडर, जो यूएई का एम्बेसडर इजराइल में है, वो इजराइल के इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में शामिल हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं मैं ये क्यों कहता हूँ, खुद सऊदी अरब ये क्यों कहता है कि इस इलाके में दूसरा इजराइल यूएई है, इसलिए कहता हूँ। अब बातचीत तो नहीं हुई जो होनी थी, और बात होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, जो दूत हैं, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उन्हें मनाने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी सीनियर जो डेलीगेशन है, गवर्नमेंट है, उनसे बात कीजिए, समझाइए और बातचीत करिए। अब भाई बात फिर से सामने आई कि भैया बात कर लो, प्रेशर है ईरान पर। तो ईरान अभी भी 72 घंटे से एक ही बात रिपीट कर रहा है, ये रही जो अब अल जजीरा में भी छपी है। ईरान ने कहा है कि ना, पहले अमेरिका को ब्लॉकेज हटाना होगा, हम उसके बाद बात करेंगे, वरना बात नहीं होगी। इराक में ईरानी ड्रोन हमलों के बीच कुर्द आतंकवादी संगठनों के 3 लीडर बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बहुत बड़ी बात फिर से चिपका दी है। कह दिया है कि सीज फायर आगे तभी बढ़ सकता है जब आप समुद्र की नाकाबंदी जो आपने की है उसको हटाएं और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर ना तोड़ें। जो सीज फायर होगा वो तभी आगे होगा, तभी शांति आएगी जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी ब्लॉकेज हटाएंगे। आप किसी के जहाज को, किसी की इकोनॉमी को कैद करके इस सीज फायर को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इजराइल जो ज़ियोनिस्ट शासक हैं, वो हर जगह पर हमला करके, लड़ाई करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं खुलवा सकते, ना हम खोलेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो सैन्य आक्रामकता के जरिए अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, ना ही डरा धमका कर ऐसा कर पाएंगे। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि वो ईरान की इज्जत करें, ईरान के राष्ट्र के अधिकारियों को स्वीकार करें, ईरान के लोगों की इज्जत करें। उधर फ्रांस ब्रिटेन की अलग खिचड़ी पक रही है। फ्रांस और ब्रिटेन पूरी दुनिया से जंगी एक्सपर्ट जो जंग की रणनीतियां बनाते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उनसे ये बात की जाएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाया जाए। अब सोचिए, पेंटागन, गुलाबी सुअर क्या क्या बोल रहा था, हवाई बातें हैं ना। पेंटागन ने क्या कहा है? पेंटागन ने कहा कि समुद्र से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से जो ईरान ने माइंस बिछाए हैं समुद्र में, उनको हटाने के लिए हमें 6 महीने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर, 6 महीने तो ये मुंह से बोल रहे हैं, सोचिए कितना टाइम लगेगा। उधर ईरान से इटली के विदेश मंत्री ने भी फ़ोन पर बात की है। नोटिस कीजिएगा, जिन देशों ने कभी भी ईरान से बात नहीं की, ना ईरान से उनका कोई इतना मतलब होता है, तमाम देश ईरान से बातचीत करके अपने हालात, अपने मामलात सुधारने में लगे हैं। उधर यूक्रेन तमाम देशों से भीख लेने के लिए, अपने आप को हाईलाइट और दुनिया के नज़र में डालने के लिए, ताकि वो चंदा ले सके दुनिया से, वो फिर से उथल पुथल कर रहा है। खबर यह है कि यूक्रेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा एक्सपर्ट अपना जहाज़ समुद्री भेजने वाला है जो समुद्र के अंदर से बम, विस्फोटक और माइंस को साफ करता है। हजरत मोहतरम, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हम ईरानी लोगों को भूखा रख रहे हैं, हमने जो ब्लॉकेज किया है इससे ईरान के लोग भूखे हो जाएंगे। हजरत हजरत हजरत, नस्ल जिनकी यजीद से है, लगता है उन्हें हर बार कि हुसैनियों को भूखा रख के वो जीत सकते हैं। लेकिन इतिहास अपने बाप दादाओं का देख लो,
3 दिन की भूख और प्यास में करबला में लड़ने वाले वो अहले बैत के शेर जितने थे, न वो कभी झुके थे, न वो जंग के पहले झुके थे, न वो जंग के दौरान झुके। सर कटवा लिया, कोई झुका नहीं। और तुम्हें लगता है कि उनके चाहने वाले भूख और प्यास से घबरा जाएंगे? पहली बात तो ये है, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि ईरान की ताकत पर तुम्हारा जोर ही नहीं चल रहा है। तुम्हारी नज़र अगर ईरान की ताकत पर जाती, स्ट्रैटेजी पे जाती, तो तुम कभी जंग लड़ते ही नहीं ईरान से, क्योंकि ईरान का सीधा गोल है कि वो करबला वाले हैं, मुल्क पे आई तो सर कटा लेंगे, दुश्मन के आगे, यजीद के आगे बैत नहीं करेंगे। समझ रहे हो ओ भूरे सुअर, समझ रहे हो? हाँ, तो आपको बता दूं कि मामला इतना गंभीर है कि अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि ब्लॉकेज किया इसलिए गया ताकि ईरान के लोग भूखे रहें, लेकिन यकीन कीजिए ईरान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये तो सारी हवाई बातें हो गई। डेली मेल सुना होगा ना, दुनिया के चंद टॉप बड़े अखबारों में है। इसने भी लिख दिया है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ईरान के जहाज़ तोड़ भी रहे हैं और आराम से निकल भी रहे हैं। अमेरिका कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने नोटी लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में वो देश हैं जिन देशों ने अमेरिका की मदद नहीं की, चाहे वो कोई भी देश। नाटो को तो और यूरोप को तो खुलकर गालियां बकता है अमेरिका, ट्रंप। यूरोप के कुछ देशों को, इधर उधर कुछ देशों को भले ही वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर देशों को उसने अपने खिलाफ, यानी ऐसे जो शरारती देश जो धोखा देने वाले हैं, ऐसी लिस्ट में उन्हें शामिल कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से भाई रोज़ नंगा करता है साला, रोज़। मैं कह रहा हूँ ट्रंप तू चड्डी पहनना छोड़ दे गुलाबी सुअर, क्योंकि नंगा तो तुझे रोज़ होना होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी बात फ्राइडे को होने वाली है ईरान से। ईरान ने कहा, ट्रंप ने फिर झूठ बोला, हमारी कोई बात नहीं होगी, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि हम फ्राइडे को अमेरिका से बात करेंगे। ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब सारी दुनिया कह रही है वह जा गुलाबी सुअर हार गया, और सारी दुनिया जानती है कि हार गया, और पूरी दुनिया में अमेरिका की बदतरीन बेइज्जती हो रही है। तो ट्रंप की सरकार ने बयान जारी किया कि हमने ईरान को कुछ समय दिया है, कुछ टाइम दिया है ताकि वो डील कर ले। अच्छा, अगर तुम जीते हो तो टाइम क्यों दे रहे हो भाई? मारे जाओ धपाधप ईरान पर बम मिसाइल, देखते हैं क्या होता है। सबको पता है दोस्तों, अमेरिका हार चुका है। ये सिर्फ नाक की लड़ाई है, मुंह से तो बोलेगा नहीं कि हम हार गए भैया, हमें छोड़ दो, माफ़ कर दो, क्योंकि बची कुची जो इज्जत है 1-2% अमेरिका की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका का मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा। हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि हमने ईरान को मिटा दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर छपी रिपोर्ट में ही लिखा है साफ साफ कि अमेरिका के ऑफिशियल्स का ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना यह है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, पब्लिकली कुछ और कह रहा है। असल में ईरान के पास अच्छी खासी ताकत बची हुई है। यहाँ तक कि बताया गया है कि ईरान के पास 50% बैलिस्टिक मिसाइल और उसके लॉन्चर मौजूद हैं। 60% IRGC की नेवल फोर्सेस की ताकत जो छोटे छोटे बोट्स के तौर पर है मौजूद है। ईरान की 2/3 एयरफोर्स अभी भी बेहतरीन काम कर रही है और ख़तरनाक हवाई हमलों के बावजूद अभी भी बची हुई है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी ने ये क्लेम किया, यही लिखा है रिपोर्ट में, कि हमने ईरान को बिल्कुल घुटने पर ले आए, हम उन्हें बेकार कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस का मानना यह है कि ईरान के पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो बड़े हमले कर सकता है और बड़े हमले झेल भी सकता है, और अभी भी पहले की तरह वो लड़ सकता है। अमेरिका, आप अल्लाह की कसम, हर बार अमेरिका की कोई खबर सुनेंगे उसमें अमेरिका जलील हो रहा होगा, जैसे एक बार फिर से जलील हुआ। अमेरिका ने कल तक कहा था कि हमारे 428 सैनिक घायल हैं, फिर उसके बाद जो बयान दिया उसमें कहा कि हमारे 413, यानी घटा दिए कि 413 सैनिक घायल हैं। तो अमेरिका के अखबारों ने साफ साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कवर अप कर रहा है। जितने अमेरिकी फ़ौजी घायल हैं, असल में उनकी संख्या, जितने फ़ौजी मारे गए हैं, असल में उनकी संख्या ट्रंप सामने लाने नहीं दे रहा है।
हजरात मोहतरम, साउथ कोरिया के एम्बेसडर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और तमाम हालात पर चर्चा करते हुए ईरान का साथ दिया है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।